चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और नई चीज़ सीखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है मेरे बच्चे, समझते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, दो तीन चीज़ें समझनी है, वो समझते हैं बेटे। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। इनको बेटा आप क्या बोल सकते हैं, इनको आप रूट्स भी बोल सकते हैं। इन्हें आप रूट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप इन्हें जीरोस भी बोल सकते हैं। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि क्या तो सॉल्यूशन बोलो, रूट्स बोलो, जीरोस बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, यानी कि हमें वो वैल्यूएशन ऑफ एक्स निकालनी है कि यहाँ पर कितने टाइप्स के इसके रूट्स या जीरोस आ सकती हैं। क्लियर है? जैसे कि आप एक चीज़ समझो, ध्यान से मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक गिवन सिचुएशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ जीरोस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जीरोस क्या है, पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स पी एक्स क्या हो जाए, मेक्स पी एक्स क्या हो जाए मेरे बच्चे, 0। तो वो जीरोस हो जाए, तो वो जीरोस कैसे होंगे, तो जीरोस होंगे जब यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यूज इक्वल टू में। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का यहाँ और रूट्स और जीरोस का मतलब क्या है, जो इक्वल वाली टर्म्स है ना, इसको इक्वल कर दे। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ जीरोस वैल्यू रखी एक्स की, या एक्स की वैल्यू 0 निकल गई, तो 0 इक्वल टू 0 कि प्लस पे वैल्यूशन आ जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दे। वो क्या कहलाती है, आपकी सॉल्यूशंस कहलाते हैं इसके अंदर। क्लियर है? अच्छा, अब दो तीन चीज़ें समझनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमारी जो बातें हैं वो किससे हो रही है, डिग्री से हो रही है। तो डिग्री क्या है हमारे यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री है 2। तो बेटे कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो हम कहेंगे सर मैक्सिमम जो सॉल्यूशन है, सही है, मैक्सिमम सॉल्यूशन जो होंगे तो वो कितने हो जाएंगे, वो 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, या तो कम से कम 0 हो जाए या मैक्सिमम 2 हो जाए, तो वो हमारे पास सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से समझो कि कैसे कौन सी चीज़ वर्कआउट करती है। अब मेरे को ये समझना है कि यहाँ पर जो ये वैल्यूशन सॉल्व करनी है, ये करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो अब हम उसको समझते हैं कि हमें क्या है, सॉल्व करना है। सही है जी, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है बच्चे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने जैसे नंबर ले लिया, कोई इक्वेशन ले ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे ना इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन लेके आना है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारी ये चीज़ बात चल रही है। तो यहाँ पर मैं मेथड की बात करता हूँ, तो मेथड हमारा चलेगा स्प्लिटिंग वाला। स्प्लिटिंग, सही है, मिडल टर्म, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब बेटे ये जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, यानी कि ये जो बी है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो बी है, ये जो वैल्यू है, इसको उन दो हिस्सों में डिवाइडेड करना है। ठीक है ना, ऐसे हिस्सों में डिवाइडेड करो
कि वो दो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो क्या हो, मतलब सच दैट कैसी होनी चाहिए, b की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का जो सम करूं, जो मैं फाइंड करके आ रहा हूं वैल्यू, इन दोनों का सम करने पर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। एंड सही है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, यानी कि p का मल्टीप्लाई और q का मल्टीप्लाई मेरे इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। दोबारा समझो, स्प्लिटिंग का मतलब हुआ कि बीच वाला जो टर्म्स है उन दोनों के जो x के साथ बेटा कॉफिशेंट है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, x के साथ जो कॉफिशेंट है, सही है जी, उसका इस तरीके से स्प्लिटिंग करना है कि भाई दोनों का जो सम है, यानी कि ऐसे नंबर सोचने हैं जो आके आने चाहिए उसके इक्वल टू में। क्लियर है, बात समझ रहे हो? और उसी के तरीके से यहाँ पर उसकी वैल्यूशन आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट और जिसके साथ एक्स नहीं यानी कि कांस्टेंट नंबर है उसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये वैल्यूशन आनी चाहिए। अब मैंने इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स ले लेते हैं, माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पोजीशंस देखता हूँ तो ये किस तरीके की वैल्यूशन को दिखा रहा है। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो अब आपको ना पेपर में अलग अलग आ सकते हैं। वो कहता है कि भाई रूट्स फाइंड करो, ये भी एक ही बात है। वो कहता है नहीं जी सॉल्यूशन फाइंड करो, तो वो भी एक ही बात है। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को? फाइंड करो, जीरोस फाइंड करो, तो वो भी एक ही बात है। क्लियर है बच्चे? यानी कि आपको टू फाइंड ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, बात एक ही है मेरे बेटे, ध्यान से समझिएगा। अब अगर ये बात एक ही है तो इसको सॉल्व कैसे करना है इसे समझो ध्यान से। अगर मैं इस सिचुएशन को ध्यान से देखूं तो मेरे पास सिचुएशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आती है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे इस सिचुएशन में 1 है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है -6 है। देखिए ध्यान से देखिए इस सिचुएशन के बिहाफ पर। क्लियर है? अब यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे क्या करना है, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू, ये जो b है, इस b को उस दो हिस्सों में डालना है कि जो मल्टी प्लस करने पर इसके इक्वल आ जाए। एंड और a और c का जो मल्टीप्लाई है वो p इंटू क्यू फॉर्म में आ जाए। क्लियर है, बात समझ रहे हो? तो b का इस तरीके से मुझे, अब मैंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के सोचा कि मेरे पास ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें 1 आ सकता है। तो मेरे पास एक नंबर आया +3 और एक -2। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ध्यान से देखो, मैंने b वैल्यू निकालनी है, b मेरा क्या है 1 है ना, तो 1 निकालना है, तो 3 - 2 सॉल्व करूँ तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? और मैं अगर इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना आंसर आएगा -6। अगर ध्यान से देखो a यानी कि ये वाली वैल्यू 1 और 6 ये इसके इक्वल आ रही है, तो मेरे को दो नंबर मिल गए, ये नंबर मिल गए। तो अब मैं स्प्लिटिंग कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये मैंने इसकी यहाँ पर स्प्लिटिंग कर ली, ये वैल्यूशन मेरे पास यहाँ आ गई। क्लियर है? अब बेटे यहाँ x कॉमन हो गया, तो x प्लस 3, यहाँ -2 कॉमन हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 मैंने लिख लिया पहले, और ये x माइनस 2 मैंने लिख लिया इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक टर्म और ये चीज़। मेरे बच्चे ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, यही फैक्टराइजेशन कहलाती है। यही क्या कहलाती है? फैक्टराइजेशन। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए हम इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई +2। तो ये x की वैल्यू जो निकल के आई हैं ये मेरे सॉल्यूशंस हैं, यही मेरे रूट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सॉल्यूशन क्या था कि इक्वल टू 0 के आने चाहिए। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू ही पुट करूँ ना तो इक्वल टू 0 बन जाएगा। देख लो -3 है ना, तो -3 को यहाँ रखो तो ये कितना होता है, ध्यान से देखो, मैं इसको प्रूफ करता हूँ। तो अगर मैं -3 को यहाँ पुट करता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर पुट करते हैं,
देखो ध्यान से इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो गया माइनस थ्री स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा नाइन माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, आगे नहीं आ गया जीरो। यही तो सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन का मतलब यही है कि वो इक्वल टू के बराबर आ जाए। अब यही टू की वैल्यू रखते देखते हैं, अब यहाँ पे माइनस थ्री रखा, अब टू रख के देखो, तो ये हो गया टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, फोर प्लस टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, आगे कि नहीं। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया और ये जीरोस हो गई। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सही है जी, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करो।